अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना मीन आस्किंग समवन टू बिल्ड और मैन्युफैक्चर एन एसेट और गुड। इस्तिस्ना का मतलब ये होता है कि किसी से जो है वो अपने लिए कोई एसेट या गुड जो है वो बिल्ड करवाना या मैन्युफैक्चर करवाना, बनवाना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो 1 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो। इन विच क्लाइंट अंडरटेक टू बिल्ड एसेट टू मैन्युफैक्चर, जिसमें क्लाइंट या कस्टमर मैन्युफैक्चरर को कहता है, वो किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई भी चीज़ बनाने वाला हो सकता है, उसे कहता है कि उसे कोई स्पेसिफिक गुड या एसेट जो है वो बिल्ड करके दे, बना के दे। एंड इन रिटर्न मैन्युफैक्चर गिव ऑब्लिगेशन लीगली बाउंड क्लाइंट टू डिलीवर द एसेट टू कस्टमर। और इसके बदले में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कस्टमर को या क्लाइंट को लीगली बाउंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखता है कि जो चीज़ वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या बना रहा है, वो चीज़ जो है वो कस्टमर के पास पहुंचनी चाहिए, मतलब कस्टमर को वो चीज़ बेची जानी चाहिए, डिलीवर हो जानी चाहिए। पेमेंट टेक प्लेस इन इंस्टॉलमेंट लिंक टू प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसलिए जो है वो क्लाइंट जो है वो मैन्युफैक्चर को पेमेंट करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर को जो है वो क्लाइंट की चीज़ बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो है वो क्लाइंट मैन्युफैक्चर को देता रहता है जैसे जैसे पैसों की ज़रूरत होती है। सो ये प्रोजेक्ट की कंप्लीटेशन तक लिंक करती है कि जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा तब तक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती रहेगी। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि ये जो इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है, वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, कार मैन्युफैक्चरर है, कार गाड़ी बनाने वाला है, उससे कहता है आस्क मैन्युफैक्चरर टू बिल्ड मशीन या कार, जो क्या कार कह लें, एंड पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उससे मैन्युफैक्चरर से कहता है कि उससे जो है वो एक कार बिल्ड करवानी है, उसे कार बिल्ड करके दे, और जो है वो उसे कार बनने के दौरान ही जो है वो जैसे प्रोसेस शुरू होगा और आखिर तक जितने भी जो है पैसे लगेंगे वो इंस्टॉलमेंट में मैन्युफैक्चरर को वो पैसे देता रहेगा। अब जो है जब डेवलपमेंट के दौरान इंस्टॉलमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास जाती रहेगी। अब जैसे ही मैन्युफैक्चर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मैन्युफैक्चर जो है वो क्लाइंट के पास वो चीज़ डिलीवर कर देगा। डिलीवर एसेट लेटर एट द कंप्लीटेशन, जैसे ही प्रोडक्ट बनना ख़त्म हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट बन जाएगी, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बनाई है वो क्लाइंट को डिलीवर कर दी जाएगी। डेट ऑफ द डिलीवरी, जो डिलीवरी की डेट है वो इस्तिस्ना के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी कि किस डेट को जो है वो मैन्युफैक्चरर को ये काम कंप्लीट करना है और वो क्लाइंट तक पहुंचाना है। और प्राइस भी फिक्स होगी कि कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, कितनी इंस्टॉलमेंट कब जानी है, ये सारी चीज़ें इस्तिस्ना के कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होंगी पहले से। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल इस्तिस्ना। पैरेलल इस्तिस्ना जो है वो इस्तिस्ना की एक टाइप होती है। टू इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, दो इस्तिस्ना के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। 3 पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कस्टमर की होती है, एक इस्लामिक बैंक की होती है, एक मैन्युफैक्चरर की होती है। कस्टमर जो होता है वो बायर होता है, जो असल में जिसको चीज़ मिलती है, जो चीज़ खरीदना चाहता है। इस्लामिक बैंक होता है, वो बायर भी होता है, सेलर भी होता है। मैन्युफैक्चरर होता है जो चीज़ बना रहा होता है, जिसको चीज़ बनाने के लिए कहना होता है। समटाइम्स सब कॉन्ट्रैक्टर, बाज़ औक़ात कंपनियों ने जो है वो मैन्युफैक्चरर से जो है वो डील नहीं करवाती, वो सब कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं इन सब चीज़ों के लिए। सो मैन्युफैक्चरर की तरह जगह बाज़ औक़ात जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं कि पैरेलल इस्तिस्ना किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर, एक बायर है जो कि गाड़ी खरीदना चाहता है, वांट टू मैन्युफैक्चर एसेट, बनवाना चाहता है, खरीदना नहीं बनवाना चाहता है, बट नॉट हैव फाइनेंस, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है इतने। फॉर फाइनेंस गो टू बैंक, तो वो फाइनेंस के लिए कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा। अब बैंक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर जो कि मैन्युफैक्चर की जगह जो है वो वर्क कर रहा है, तो उसके पास जाएगा और उससे बोलेगा उसको इस तरह की गाड़ी बनवानी है, और जो है वो सारे पैसे पे करके परचेज द एसेट बाय पेइंग, वो बैंक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से परचेज करके वो वाला एसेट खरीद लेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा एसेट बैंक को, जो कि बायर ने बनवाया था बैंक से कह के, वो कॉन्ट्रैक्टर बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा। अब जो है वो बैंक जो है वो बायर के तौर पे जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि उसने ख़रीदा है वो एसेट। अब जो है जब उसने वो एसेट ख़रीदा है, वो बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, वो बैंक आगे बेचेगा जिस बायर के लिए उसने ख़रीदा था। अब बैंक जो है वो सेलर का काम कर रहा है, उस चीज़ को बेच रहा है। सेल द एसेट ऑन इंस्टॉलमेंट ऑन लमसम अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो बैंक जो है वो बायर को या तो लमसम अमाउंट में, एक साथ ही अमाउंट में जो है एक इकट्ठी अमाउंट में बायर को बेच देगा, या जो है वो इंस्टॉलमेंट में जो है वो बायर को वो चीज़ बेच देगा। तो इस तरह से पैरेलल इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्क करता है।